तो फाइनली गाइस यहाँ पे चिमेरा टूल के अंदर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई हुई है और ये अपडेट मुझे लगता है कि अभी किसी भी टूल के अंदर नहीं है, क्योंकि ये अपडेट ही ऐसा है। और आपको पता होगा कि अभी के डेट में अगर किसी फोन की बात की जाए, कोई भी कंपनी का फोन हो, तो सबसे ज्यादा अगर कोई सीपीयू यूज हो रहा है और सबसे ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी किसी की हो गई है नॉर्मली, जिसको हम अनलॉक करते थे, तो वो है मीडियाटेक। और इसी के ऊपर ये अपडेट है। और अभी जितने भी लेटेस्ट फोन है, चाहे जो भी कंपनी के हो, लगभग सारे ही इसके अंदर सपोर्टेड है। तो क्या है अपडेट, क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज थोड़ा सा डीपली जानकारी देना चाहूंगा। आपको पता होगा कि सबसे पहले जब फोन अभी अब 1 या 2 साल पहले की बात करें, तो क्वालकॉम सीपीयू सबसे ज्यादा चलता था, क्योंकि क्वालकॉम सीपीयू काफी ज्यादा पावरफुल सीपीयू था और बहुत अच्छा काम कर रहा था। और मीडियाटेक भी चलता था, लेकिन मीडियाटेक में हीटिंग इशू आती थी, तो हीटिंग इशू को थोड़ा सा लोग अवॉइड करने लगे थे कंपनी फोन वाले। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जैसे जैसे इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है, तो अभी मीडियाटेक आगे निकल गया है। लाइक मीडियाटेक का अगर आप सीपीयू देखोगे, डायमेंसिटी 9200 वाला, तो ये सब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। अभी जहाँ तक क्वालकॉम की बात करें, तो वो 4 नैनोमीटर पे अभी अपना सीपीयू रन कर रहा है, 3 नैनोमीटर पे आ चुके हैं। और हीटिंग वगैरह सारी चीज़ें इंप्रूव की है और थोड़ा सा फास्ट भी हो चुका है। तो इसलिए मीडियाटेक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और 5G जितने भी हैं, जिसको हम मीडियाटेक SoC बोल सकते हैं, जो जितने भी 5G आते हैं जिसमें SoC कंपनी ने जोड़ रखा है उसके नाम के अंदर, तो आप SoC का मतलब ये समझिएगा, जितने भी मीडियाटेक SoC लिखा है मतलब वो 5G सीपीयू है। तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मतलब प्रोसेसिंग हो चुकी है, तो जिसके जरिए अभी ज़्यादातर कंपनियां उसको यूज कर रही है। और आपको पता होगा टेक्नो वगैरह अनलॉक ही नहीं हो रहा है, और खासतौर पे ओप्पो के फ़ोन तो प्री लोडर पोर्ट बना रहे हैं, तो उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी ये टूल कैसे क्या अपडेट दिया है सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहे। हम लोग आपके लिए कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की, तो आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मात्र 21.4% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। 78.6% अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। उनसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई समय ज़्यादा नहीं लगेगा आपका, बस एक क्लिक करना है। तो चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर अपडेट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए चिमेरा टूल का आज ही के डेट में अपडेट आया है। और ये वीडियो हो सकता है मैं एडिट करके कल डालूँ। और अपडेट देखिए यहाँ पे टुडे 13 यानी कि 1:30 बजे के आसपास ये अपडेट आया है, 1:28 पे। तो अपडेट क्या है पूरा डिटेल में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इनहैंस सपोर्टेड न्यूअर MTK SoCs, यानी कि जितने भी मीडियाटेक SoCs का मतलब आप इतना समझिए कि जितने भी मीडियाटेक के 5G सीपीयू हैं, वो सारे के सारे उन्होंने अपडेट किया है। जिसमें से ये देखिए जितने भी नए लेटेस्ट सीपीयू सब ऐड कर दिए हैं। मतलब इस सीपीयू से रिलेटेड अगर कोई भी फोन आपके पास आता है, तो आप इसे आसानी से चिमेरा टूल के अंदर अनलॉक कर सकते हैं। और मुझे अभी के डेट में मैं कहूँगा, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ अनलॉक टूल UMT, अनलॉक टूल UMT, लेकिन अभी के डेट में मैं कहूँगा कि चिमेरा टूल सबका बाप निकल गया है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन अभी चल रहा है चिमेरा टूल। और मतलब इसके अंदर जो पावर है, अभी बाकी टूल थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। तो ये पूरा अपडेट इन्होंने दे दिया है। यहाँ पे जो फोन बूट रोम मोड के अंदर भी नहीं अनलॉक हो पा रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, उनको भी ये मतलब ये टूल जो है अनलॉक करके दे रहा है, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बाई चांस मान लीजिए कि आपका फोन, जैसे ये टूल है, आप इससे अगर कोई फोन अनलॉक करते हो, तो यहाँ पे इन्होंने 2 मेथड दे रखा है। पहला मेथड ये है कि जैसे आप बूट रूम में आपने ले गया, तो ये कोशिश करेगा बूट रूम में ले जाके उस फोन को अनलॉक करने के लिए। लेकिन बाई चांस अगर वो नहीं होता है, तो ये प्री लोडर मोड के जरिए ही उसे अनलॉक करेगा। मतलब आपको पहला बूट रोम मोड अगर ट्राई कर लिया, अगर आप उसमें अनलॉक नहीं कर पाए, तो दूसरा ऑप्शन आपका वही है प्री लोडर मोड में, जो अपने पहले वाला तरीका था उसमें अदर ऑप्शन, उसी के जरिए नए तरीके से इन्होंने इंप्रूव किया है, जिसके जरिए आप उसको अनलॉक कर सकते हो। ये पूरा इसका मतलब यही हुआ जो यहाँ तक इन्होंने समझा रखा है। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ मॉडल वाइज। तो यहाँ पे देखिए MTK Helio Z99, जो कि काफ़ी पावरफुल सीपीयू है, जिसके अंदर टेक्नो, इन्फिनिक्स और भी बहुत सारे ब्रांड है, रेडमी वगैरह के, जो कि सारे के सारे यहाँ पे इन्होंने ऐड करके रखे हुए। सारे मॉडल यहाँ पे इजीली अनलॉक हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो मॉडल यहाँ पे दिया हुआ यही अनलॉक होगा, और भी बहुत सारे मॉडल सपोर्ट है जो कि आप इसमें अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रो, और इसके अलावा 900 और 9200 9200 ये जितने भी सीपीयू है सारे अनलॉक कर सकते हैं। जिसमें रोज फोन भी है, जो कि बैटमैन एडिक्शन जो आता है, आपको पता होगा, रोज बहुत ही मतलब गेमिंग फोन है, एक तरह से बहुत ही पावरफुल फोन होता है। और मैंने एक बार आपको शायद बताया भी था, इस फोन को मैंने अनलॉक ओपन किया था, डीअसेंबल किया था। मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था इसका, आईफोन की तरह। आईफोन का मतलब अब ये मत सोचिएगा कि कॉम्प्लिकेटेड बोलने तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है,
एंड्रॉइड के कंपेयर में देखा जाए तो। बाकी जो नॉर्मल आप फ़ोन रिपेयर करते हैं 10-12 हज़ार के फ़ोन जो आप नॉर्मली मार्केट में चलते हैं, तो ये हो गया। इसके अलावा Vivo X90 जो कि ये अभी एक ये चीज़ और देखिए यहाँ पे V27 और ये जितने भी X80 X90 ये जितने भी फ़ोन यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं सारे के सारे महंगे और लेटेस्ट फ़ोन हैं। हालांकि इनसे भी लेटेस्ट फ़ोन आ चुके हैं, बट यहाँ तक इन्होंने अपडेट दे दिया, तो आने वाले अपडेट में बाकी के भी मॉडल ये कवर कर लेंगे। तो ये इनका कहना है। यहाँ पे फ्रेमवेयर को इन्होंने अपडेट किया है, जो आपका फ्रेमवेयर वाला फंक्शन है, और फ्लैशिंग को भी एडवांस लेवल पे ले गए, एडवांस किया है। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे आप, इसका मतलब यही हुआ जो भी इंप्रूवमेंट इन्होंने किया हुआ है। स्टोरेज की रिस्टोर वगैरह करने का, बैकअप वगैरह का ऑप्शन है। अनलॉक रीलॉक बूट लोडर का तो हर टूल में ही रहता है, तो इसको मैं कोई खास नहीं कहूँगा। नेटवर्क फैक्ट्री रीसेट भी है, और फैक्ट्री रीसेट FRP वगैरह ये सारी चीज़ें तो बाकी टूल में भी रहती है। रिमूव वैनिंग भी है, रूट भी है। तो अब देखिए, कई लोग सोचते हैं रूट क्या होता है, फ़ोन रूट करना। कई लोग आपके पास शायद आप लोग की दुकान में आए होंगे, भैया हमारा फ़ोन रूट कर दो। मतलब जो लोग आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि फ़ोन रूट करा लेंगे तो हमारा फ़ोन एक तरह से अपडेट हो जाएगा, उसके अंदर कस्टमाइज जो उसका वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, कस्टमाइज हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम उसको वैसे चला पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, सब चीज़ें फालतू है। जो कंपनी का खुद का एडमिनिस्ट्रेटर है वो बेटर है, आप उसी को यूज किया करिए। तो कुल मिला जुला के ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। चिमेरा टूल ने भी बहुत ही बेहतरीन अपडेट दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अगर चिमेरा टूल लेना चाहो तो अभी मैं बेशक कह सकता हूँ कि आप लोग ले सकते हो, क्योंकि चिमेरा टूल काफ़ी अच्छा है। और रही बात MediaTek की, तो आने वाले टाइम में MediaTek बहुत ही तगड़ा काम करेगा, और MediaTek के जो 5G CPU जितने भी हैं वो सारे के सारे पावरफुल हैं। आप गौर करेंगे तो पहले खास तौर पे रेडमी के फ़ोनों में सबसे ज़्यादा क्वालकॉम CPU आता था, और अभी के रेट में आप देखेंगे, और S1 Vivo के जो V15 के पहले जितने फ़ोन थे, Vivo V15 V20 तक, शायद उसके पहले तक, 20 के पहले तक सारे के सारे फ़ोन में क्वालकॉम CPU, मतलब महंगे जो फ़ोन Vivo लॉन्च करता था उसमें क्वालकॉम CPU डालता था, सस्ते वाले में कोई भी डाल देता था। लेकिन अब देखेंगे तो महंगे फ़ोन में ज़्यादातर MediaTek CPU है। V23, V27, V25, V29 सब में MediaTek। इसके अलावा आप रेडमी के फ़ोन में भी देखेंगे तो MediaTek चल रहा है, क्योंकि MediaTek में क्या है कि अभी जो हीटिंग प्रॉब्लम था वो भी ख़त्म है, पावरफुल है, अच्छा प्रोसेसिंग दे रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, 5G है, सब कुछ है, तो और 3 नैनोमीटर पे है, तो ये भी बेटर है। तो काफ़ी अच्छा ये अपडेट है। बाकी आप लोगों से मैं यही कहूँगा, अगर ये अपडेट अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए। हाँ, अगर ये टूल आपके पास है तो आप लोग चांदी आप लोग ट्राई करके देखो। और मुझे लगता है कि अगर ये टूल आपके पास है तो इसमें ये अपडेट की बात किया हूँ, इसके पहले ऑलरेडी इसने बहुत बड़ा अपडेट दे रखा। हालांकि मैं वीडियो नहीं बनाया, बट आपको मैं मैं आपको बता दूं कि ये टूल पहले से भी पावरफुल है। मतलब इसके अंदर जो सैमसंग फ़ोन काफ़ी बेहतरीन अनलॉकिंग होती है, अगर आपको नहीं पता हो तो सैमसंग के लिए बहुत ही बढ़िया ये टूल है। मतलब ऐसा नहीं है खाली सैमसंग के लिए अच्छा है, बाकी टूल अभी अपडेट देख लीजिए, बाकी सबके लिए भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अभी चिमेरा टूल अच्छा काम कर रहा है, आप चाहो तो ले सकते हो। UMT और कॉनलॉग टूल से भी आगे है। तो बस यही था अपडेट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और बाकी आप लोगों को रेशियो दिखाई दिया हूँ यार, प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब। इतना अच्छा अपडेट आप लोगों के लिए देता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि अपडेट ही खाली देता हूँ, आपके मन में कोई भी डाउट है, किसी तरह का भी वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि हमसे कोड मांग रहे थे, उनसे बस मैं यही कहूँगा कि अभी मेरे पास कोड अवेलेबल नहीं है, जितना मिला था मैंने दे दिया सबको। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जो प्रेगमा फिक्स का कोड था वो काम ही नहीं कर रहा, तो भाई कोड 15 ही कोड दिया था। अब देखने वाली वीडियो में बहुत सारे लोग हैं जिनको मिल गया होगा, उनके में काम किया है। अब जिनको नहीं मिल पाया, अब हम क्या ही कर सकते हैं, आप ही बताओ। जितना हमें कंपनी ने दिया हमने आपको बांट दिया, हमने उसे एक भी चार्ज नहीं किया। 1 महीना फ्री में दिया, हमने कहा चलो दे देते हैं। एक हमने अपने यूज के लिए रखा, वो भी हमारा पासवर्ड वगैरह वो हट गया, अभी डालना पड़ेगा, तो डाल के देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि कुल मिला जुला के अगर आप देखोगे तो आप लोगों को कोड जैसे ही मिलेगा मैं आप लोगों को कोड प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।